नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 है, चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं? एक का ए, दो महाप्राण व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? दो का ए, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 3, पानी शब्द का वचन क्या है? तीन का ए, पानी सदा एक वचन। क्वेश्चन नंबर 4, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? 4 का डी, पुरुषवाचक। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार है? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। 5 का सी, गुणबोधक। क्वेश्चन नंबर 6, आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 6 का सी, बड़ा आ उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत्रिम का विलोम है? 7 का ए, प्राकृतिक। कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक है। क्वेश्चन नंबर 8, जिसके पास कुछ ना हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। 8 का बी, अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9, उचित विकल्प से रिक्त स्थान पूर्ण करें। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ, 9 का बी, प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10, 11, 12 ये अनुच्छेद है, इसे पढ़ के आप स्वयं से करें। आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अनुच्छेद सॉल्व करने की तर्क शक्ति विकसित होगी, जिससे आप अच्छे से एग्जाम में कर पाएंगे। इसका हम आंसर टिक कर दे रहे हैं, अब हिंदी रख दे रहे हैं। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा कौन सा है कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षक वर्ग को कैसा बोलना चाहिए? 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 12, बातचीत में किसका आदान प्रदान होता है? क्वेश्चन नंबर 13, जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? 13 का ए, अर्थालंकार। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल कवि है? 14 का डी, भूषण। क्वेश्चन नंबर 15, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? 15 का ए, प्रेमचंद्र द्वारा रचित। क्वेश्चन नंबर 16, हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? 16 का डी, व्यंग्य। 17, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? 17 का ए, रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 18, जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? 18 का डी, मैथिली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? 19 का ए, राजभाषा के अंतर्गत शामिल है। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है? 20 का डी, बुंदेली राजस्थान की बोली नहीं है। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है बुंदेली। क्वेश्चन नंबर 21, दंत वत्स महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 21 का बी, धा है। क्वेश्चन नंबर 22, वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? 22 का बी, ए एवं डी दोनों, वीरता, वीरत्व।
22 का बी। क्वेश्चन नंबर 23, कमल का स्त्रीलिंग बताएं। क्वेश्चन नंबर 23 का बी, कमलिनी, कमलिनी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। 24 का बी, सरसों। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है। 25 का ए, की। क्वेश्चन नंबर 26, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। 26 का सी, क्रिया। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है। 27 का डी, पर विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। 28 का सी, सैकड़ों लोग मारे गए। और बाकी सब निश्चितवाचक संज्ञा विशेषक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, सिर्फ सी को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। 29 का सी, थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। 30 का सी। क्वेश्चन नंबर 31, वह परसों ही जाने की तैयारी में है। इस वाक्य में परसों किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। 31 का बी, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 32, मुक्त शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। 32 का डी, मोती। क्वेश्चन नंबर 33, सौभाग्य शब्द का तद्भव कौन सा है। सौभाग्य शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। 33 का बी, सुहाग। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी या फारसी का है। 34 का सी, वे, बे। क्वेश्चन नंबर 35, नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। 35 का डी, इक प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा। 36 का ए, प्रत्याघात होगा। क्वेश्चन नंबर 37, समाज का शाब्दिक अर्थ क्या है। 37 का डी, समाज का शाब्दिक अर्थ संक्षेप है। आसन्न का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। 38 का ए, नजदीक। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन सा शब्द भाव शब्द का अर्थ नहीं है। 39 का डी, चमक। 40, जिसका अनुभव किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा। 40 का डी, अनुभूत। धन्यवाद दोस्तों।